कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं है तो अच्छे रहने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर सब चौपट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो समझ रहे हैं मोबाइलवा में से बाहर निकलेंगे धो के कूट देंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आज मैं क्या मतलब क्या पढ़ाने वाला हूँ देख लो, क्या पढ़ाने वाला हूँ देख लो यहाँ पे। तो एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 4। कौन सा अध्याय 4? अरे रे 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 भूतनी के रे, भूतनी की इधर इधर, अरे भूतनी। हाँ, तो क्या पढ़ाने वाला हूँ? एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 4, है ना, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 4.2 आता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का टंगरी हाथ तोड़ने का काम करेंगे। टंगरी नहीं होगा तो टंगरी जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होने वाला है? वन शॉट होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। भाई एक ही वीडियो में सब समाप्त कर रहे हैं, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया वन शॉट होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है या प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां थोड़ा आंख मार लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये राइट टाइम है। जुड़िए अनअकैडमी के साथ, जहां पर तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये जितने भी द्विघात समीकरण हैं इन सभी को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं पूछूं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए इसके 2 मूल निकल के आएंगे। ये जिस पद में रहेंगे उस पद में इसका आंसर आएगा। जैसे कि ये किस पद में है? ये x के पद में है, तो इसमें x बराबर आंसर आएंगे। अगर y के पद में है तो y बराबर आंसर आएंगे। तो पद आप समझ लिए कि किस पद में है। ये सब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए सब x के पद में है। द्विघात समीकरण y के भी पद में होता है, z के भी पद में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने समझ लिया। अब क्या करते हैं, सीधा मुद्दे पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आई क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ई द्विघात समीकरण है। देखिए हम सबसे पहली बात एक चीज क्लियर कर दें कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ एक जीरो का अंतर है। अगर ये बराबर में जीरो नहीं रहेगा तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, और बराबर में जीरो है तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है, जहां a b c अचर होता है। अचर संख्या, अचर जानते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 4 5 6 7 8, ये सब अचर संख्या है ना। और चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदल जाता है ना। मैंने प्रश्नावली 4.1 में भी समझाया था। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। अब बराबर में जीरो रख दिए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया, जहां पे a के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी a के बराबर यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a के जगह पे अगर हम जीरो रख देंगे तो जीरो से x² में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण तो नहीं कहलाएगा, है ना। इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपने समझ लिया। थोड़ा सा बाल सोट लेते हैं। हम स्मार्ट है कि नहीं रे? सुंदर है कि नहीं? सुंदर है, समझ रहा है ना न कहेगा तो हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भैया, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो जब गुणनखंड सॉल्व करते हो। मतलब ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो। मतलब x² में आपको गुना करना है -10 से। जब गुना करेंगे तो -10 x² आएंगे, यही ना आएंगे। अब -10 x² को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -3x पूरे और गुना करने पर -10 x² पूरे। तो क्या है लॉजिक, कौन सा तरीका? तो 10 को पहले हम तोड़ लेंगे तो 5 2 में टूट सकता है। अगर 5x और 2x में टूटेगा तो आ जाएगा। देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस का लाना है, माइनस के लाने के लिए आप क्या करो, माइनस के ये 5x कर दो और गुने में प्लस का 2x कर दो, है ना। मतलब माइनस के 5x और प्लस में 2x इसमें तोड़ दो, माइनस के 5x और प्लस के 2x में। अब देखो हम तोड़ेंगे तो देखो
माइनस के 5x है ना, घटेगा 2 x में से तो माइनस के 3 x पुर जाएगा, है ना। और गुना करेंगे 5 दूना 10 पुर जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस पुर जाएगा, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर पुर जाएगा। मतलब माइनस 5x और प्लस के 2x में टूटेगा। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं सर, है ना, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखो। अब लिखेंगे क्या, माइनस के यहाँ पे 5x और प्लस के 2x लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस के 10 है तो 10 और बराबर में 0 है तो 0, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 पार्ट में बांट देंगे, ये अलग पार्ट बटेगा, ये अलग पार्ट बटेगा, दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ये करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स गुने एक्स बिल्कुल लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया। माइनस के 5x को क्या लिख सकते हो, 5 और गुने में x हमने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब प्लस है तो प्लस, ये मैंने कर दिया। अब इस वाले पार्ट को तोड़ो, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 और गुने में x लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। माइनस है तो माइनस, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10, यानी 2 गुने में हम 5 लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सबका अलग अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट का था, ये अलग पार्ट का था। अब इन सब में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका क्या हो सकता है सर, यहाँ x है, यहाँ भी x है, जो हूबहू मिलता है उसको घर से बाहर, जो नहीं मिलता है उसको घर के अंदर। तो घर बना लो, ये हमने घर बना लिया। हूबहू जो मिलेगा घर से बाहर, यहाँ x यहाँ x बाहर कर दो, और जो नहीं मिलेगा घर के अंदर, ये x नहीं मिला तो घर के अंदर, माइनस तो माइनस, ये 5 नहीं मिला तो 5 भी घर के अंदर, ये मैंने रख दिया। प्लस इसमें भी क्या करो, घर बना लो, एक मैंने घर बना लिया कोष्ठ की मदद से। अब देखो हूबहू जो मिलेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, जो हूबहू मिलेगा 2, जो हूबहू मिलता है घर से बाहर कर दिया। अब ये x नहीं मिला घर के अंदर, और माइनस तो माइनस, 5 है तो 5, ये डिटेल में मैंने बनाया। अगर आपको गुणनखंड आता है तो ये वाला प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, ये वाला लाइन है ना, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से देखिए मेरे भाई, ये दोनों सेम है, सेम है तो दोनों में से क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। ये दोनों सेम रहेगा तो समझ जाना गुणनखंड मेरा सही हो रहा है। x माइनस 5 है तो x माइनस 5, ये दोनों में से एक निकल गया। अब इधर बच गया क्या, x और प्लस के 2 है तो 2, ये मैंने रख दिया। बराबर में 0 था, बराबर में 0 डालते चलो, मैंने 0 डाल दिया, है ना। अब मैंने 0 डाला तो याद रखना कि बराबर में अगर 0 रखा ना तो इसके भी बराबर 0 रखो और इसके भी बराबर 0 को रखो, मतलब x माइनस के 5 में बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर 0 रख दिया। तो ये x बराबर कितना, -5 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हुआ। अब ये x प्लस के 2 है तो बराबर कितना होगा, प्लस का 2 पक्षांतर किया तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 5, x बराबर माइनस के 2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास अतः मूल लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या लिख देंगे भैया, हो भैया बोला ना हो, तो 5 लिखेंगे और कॉमा में माइनस के 2 लिखेंगे, ये ना आंसर है। लो भैया, अब कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत, तो आपने ही समझ लिया। इसी बात पे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, चलो। अब ई रहल दूसरा क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन के सोल्व करे के बा, मतलब सॉल्व करे के बा सोल्व नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दो, 2x स्क्वायर में गुना करेंगे भैया कितना, माइनस के 6 से, तो कितना 6 दूना 12, माइनस के 12x स्क्वायर आएगा। अब ई को तोड़ देना है बढ़िया से, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x पूरे और गुना करने पर माइनस के 12x स्क्वायर पूरे। तो कैसे तोड़ेंगे भैया, तो 4 तिहाई 12,